क्या एक नॉर्मल ईसीजी हार्ट डिजीज़ को और हार्ट अटैक को रूल आउट करने के लिए काफ़ी है? क्या कभी आपको छाती में दर्द हुआ और आप इमरजेंसी गए या ओपीडी में विज़िट किया और आपको ईसीजी करने के बाद ये बताया गया कि आपकी ईसीजी नॉर्मल है, तो क्या अब आपको फर्दर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? क्या इससे हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक रूल आउट हो जाता है? मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक और अहम पॉइंट है और अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक का नॉलेज ना सिर्फ हमारी एजुकेटेड क्लास में बल्कि नॉन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स में भी लैक करता है। मैं आपको ये पॉइंट एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आए चेस्ट पेन के साथ। यंग पेशेंट 42 ईयर्स एज। उनकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी एको बिल्कुल नॉर्मल थी, उनका ट्रोपोनिन आई का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन उनकी अलामात की नौइयत को देखते हुए मैंने उनको एंजियोग्राफी एडवाइस की। जब हम पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब में ले गए, एंजियोग्राफी टेबल पर थे, मीनवाइल पेशेंट ने वो रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर के साथ डिस्कस की और उन्होंने शायद उनको बताया कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है। इस पे अटेंडेंट्स काफ़ी बरहम हुए, उन्होंने काफ़ी शोर किया। हमने पेशेंट को वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको दोबारा से चेस्ट पेन हुआ और समहाउ उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद हम उनको ठीक एडवाइस कर रहे थे। हमने पेशेंट को वापस एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट किया और जब हमने उनकी एंजियोग्राफी की तो उस पेशेंट की मेन ब्लड वेसल जो कि हार्ट के 70-80% मसल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उस वेसल में 80-90% की तंगी थी, जो कि उस वक़्त उनकी अलामात का, उनके दर्द का सबब बन रही थी। हमने उसमें एक स्टेंट किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए, उनके सिम्टम्स, उनकी अलामात बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये कहानी बताने का मकसद क्या है कि आपकी ईसीजी, एको, ब्लड टेस्ट एक सिग्निफिकेंट डिजीज़ होने के बावजूद नॉर्मल हो सकती हैं। इन सारे टेस्ट में प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब एक मेजर हार्ट अटैक ऑनगोइंग चल रहा हो या प्रीवियसली हो चुका हो और इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एक मेजर इशू के साथ ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहें। एको में हम हार्ट की फंक्शन को असेस करते हैं, हार्ट के मसल्स को असेस करते हैं। वो उस वक्त तक अब नॉर्मल नहीं होता जब तक कि एक हार्ट अटैक ना हो जाए और हार्ट डैमेज ना हो जाए। माइनर अटैक के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। ईसीजी माइनर अटैक्स के साथ बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है। तो इसलिए ऐसे सिनेरियो में प्लीज़ अपने डॉक्टर की ओपिनियन पे ट्रस्ट करें, उस पर शक ना करें कि वो पैसे बनाने के लिए ये टेस्ट एडवाइस कर रहा है। आई एम श्योर अनफॉर्चुनेटली इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान एक मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट कायम हो चुका है। डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेशन में से अगर आप ट्रस्ट निकाल दें तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना होगा और ऐसे में प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन पे बिलीव करें, उसको फॉलो करें। देखें, अगर किसी को चेस्ट पेन है या मैदे का दर्द है, अगर वो दर्द पट्ठों की वजह से है, फेफड़ों की वजह से है, मैदे की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है, बहुत सारी कॉजेज़ हैं उसकी, लेकिन ये सारी कॉजेज़ जानलेवा नहीं हो सकती। कुछ और इमरजेंसीज़ हैं जो कि खुदा न खासा जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन वो भी इतने क्विकली कॉज ऑफ डेथ नहीं बनेंगी। अगर हार्ट डिजीज़ है, अगर आपका पेन हार्ट रिलेटेड है, वो अनडिटेक्टेड, अनडायग्नोज्ड रह जाता है, उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता, तो वो खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। और आज आप देखते हैं कि कितना कॉमन यंग पेशेंट्स में सडन डेथ और सडन हार्ट अटैक्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसकी एक वजह ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। अब हम आ जाते हैं ब्लड टेस्ट को थोड़ा कि ये हमारा बेसिक वर्कअप होता है। हमारे पेशेंट को ईसीजी, एको, ट्रोपोनिन का जो टेस्ट होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि हार्ट मसल डैमेज होने पे ब्लड के अंदर इसके लेवल्स रेज कर जाते हैं और हार्ट मसल उस वक्त डैमेज होता है जब दिल की कोई शरीयान 100% बंद हो जाए। उस वक्त वो हार्ट के मसल्स को डैमेज करता है। चाहे छोटी शरीयान हो तो वो माइनर अटैक्स कर रही होती हैं, ठीक है, और अगर मेजर शरीयान हो तो वो फिर मेजर अटैक करती है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईसीजी पे भी आ जाता है, लेकिन उसमें भी इनिशियल एक फेज होता है जिसमें ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उस केस में हम मरीज को इमरजेंसी में रिटेन करते हैं, उनकी सीरियल ईसीजीज करते हैं, यानी एक ईसीजी की, फिर 15 मिनट आधे घंटे बाद दोबारा रिपीट की, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा रिपीट की, उसको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आइंदा प्लीज़
कोई पेशेंट, किसी को इस तरह चेस्ट पेन हो, कुछ पेशेंट्स खुद इमरजेंसी में जाते हैं, ओपीडीज में जाते हैं, सिर्फ ईसीजी करते हैं और कहते हैं जी ये बता दें ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इस तरह ईसीजी पर कमेंट नहीं किया जा सकता, इस तरह गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उसकी ओपिनियन पे ट्रस्ट करें और प्लीज़ उसको फॉलो करें। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।